किसी का हिम्मत नहीं हुआ था पूछने के लिए मोदी से कि तुम किसको जर्सी गाय कर रहे हो, किसको कांग्रेस का विधवा कह रहे हो, ये सब क्या 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड, ये एक प्रधानमंत्री के मुझे शोभा देता है। आप देखे होंगे पहले कि हमारे नेता को उनको पप्पू साबित करने के लिए बीजेपी के लोग और प्रधानमंत्री सहित सारे लोगों ने हजारों करोड़ रुपया खर्च किए। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है वो सिर्फ प्रोपगंडा करती है और प्रोपगंडे के आधार पर वो सत्ता में 11 साल से बैठी हुई है। उनके पास ना कोई मुद्दा है ना कोई वो काम करते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान निकाल दें और उसके बाद अगर कोई बीजेपी के नेता 10 मिनट फराटेदार बोल देगा तो उस दिन हम लोग राजनीति के लिए संन्यास ले लें। आप उस चैनल उठा कर देख लीजिए, वो मोदी जी का भाषण था कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। उसको कहा है कि ये तो बम था, अब एटम बम फूटने वाला है। एक चीज़ उनके डिक्शनरी में हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान इसके सिवाय उनके पास कुछ नहीं है। नेता का कहना है कि वाकई में अगर वोट चोरी का अगर मुद्दा इतना सही है तो आज इंडिया में ओनली सिर्फ बीजेपी का नेता रहता, ना कि कांग्रेस का, ना कि जेएमएम का। ये मान रहे हैं ना कि देश में आधी से ज़्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। और ज्ञानेंद्र जी आकर के जिस तरह बात करते हैं, उनको तो चुनाव आयोग पर खुद अपने आप पर विचार करना चाहिए, मंथन करनी चाहिए कि जिस संवैधानिक पद पर बैठ करके मुख्य चुनाव आयोग जिस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, ये खुद अपने आप में कंट्राडिक्शन करता है और उनको अपने आप में उनको गलत साबित करता है। आपको बीजेपी में क्या देखा, हिंदू मुस्लिम की बात आप उठा रहे हैं? अरे आप पूछिए, जूता मारो सालों को आप लोगों ने सुना था ना, किसके लिए क्या बोले थे, कौन लोग जो जिस प्रकार हत्या करने के बाद कौन जाकर के फूल माला पहनाता है। पहले अपना परिचय दीजिए हमारे चैनल में। मेरा नाम रविंदर कुमार वर्मा है। आज मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ झारखंड प्रदेश कांग्रेस का। आज किस बात को लेकर यहाँ पर बैठे हो रही है? यह संगठनिक जिला अध्यक्ष की नियुक्ति होती है हमारे दिल्ली से और प्रदेश से सब पर्यवेक्षक लोग आए हुए हैं और रायशुमारी हो रही है यहाँ के प्रखंड कमेटी और यहाँ के स्थानीय लीडरों के लेकर के। अब मुख्य यहाँ पर कौन, मुख्य अतिथि कौन आए थे? नहीं, मुख्य अतिथि वाली कोई बात नहीं है। ये इलेक्शन प्रोसेस है, चुनावी प्रक्रिया है। इसमें हमारे AICC से पर्यवेक्षक आए हुए हैं, प्रदेश से हमारे पर्यवेक्षक। अभी बात मुद्दे पे आते हैं। अभी एक मुद्दा जो अभी पूरे भारत में चल रहा है, एक जैसा होता है कि मोदी जी की माँ को गाली देना, और एक मुद्दा का वोट चोरी के मुद्दा। तो आप सभी देखे होंगे कि राहुल गांधी जो वोट चोरी का मुद्दा, वोट चोर गद्दी छोड़, जिस तरह से ये बात उठा रहे हैं, आखिर हमारे जो महोदय जी हैं इस बात के लेकर कुछ कहेंगे। महोदय जी, आप एक सवाल हमारे मन में ऐसे उलझ रहा है, वोट चोर जो आप लोग इस तरह के आप लोग टिप्पणी कर रहे हैं, किस हद तक आपको ये सही लगता है? तो मोदी जी आकर के सामने से बोल देना कि जो राहुल जी कह रहे हैं। चुनाव आयोग भी ये स्पष्ट कर दिया है कि वोट चोर का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं गलत है। चुनाव आयोग के जो हमारे भी ज्ञानेंद्र जी हैं महोदय, वो आकर के क्यों नहीं सामने बोलते, आकर के जो भी गुत्थी है कि उलझा करके यार गोल गोल जिलेबी बना करके चले गए, क्यों नहीं मोदी जी बोल देते हैं? जब हमारे नेता फ्रंट पे आकर के पूरे पब्लिक के बीच में कह रहे हैं कि वोट चोर जनता कह रही है गद्दी छोड़, तो क्यों नहीं आकर के इसे कंटेम्प्ट करते हैं? वो चुप क्यों बैठे हुए हैं? इसलिए कि हमारे नेता ने पूरे प्रमाण दिया है, कर्नाटक का एक विधानसभा का उन्होंने पूरी प्रमाण के साथ दिया है उनको क्यों नहीं कंटेम्प्ट करते हैं? और अभी आप रुक जाइए, ये तो एक विधानसभा का है, पूरे लोकसभा और विधानसभा के आप बहुत ज़्यादा। अभी तो हमारे नेता ने कहा है कि ये तो बम था, अब एटम बम फूटने वाला है। एक चीज़ और भी आपने देखे होंगे, बिहार के एक न्यूज़ में भी वायरल हुआ था, जिस महिलाओं को बोला गया था कि वोट चोरी के लिए आपको ये जो कैंडिडेट है वो खुद आके न्यूज़ में कॉन्फ्रेंस में बोली है। आपने देखे होंगे कि ये जो वोट चोरी का मुद्दा है राहुल गांधी के द्वारा बुलाया गया था, क्या ये सही है? ये सब देखिए, ये ऐसी बीजेपी एक ऐसी पार्टी है वो सिर्फ प्रोपगंडा करती है और प्रोपगंडे के आधार पर वो सत्ता में 11 साल से बैठी हुई है। उनके पास ना कोई मुद्दा है ना कोई वो काम करते हैं। बोली थी कि जबरदस्ती हमको महिला से बुलवाया जाता है, अरे बुलवाया जाता है हर चीज़। बीजेपी का ऐसा एक IT सेल है ना, को वहाँ पर सारे चीज़ आप देखे होंगे पहले कि हमारे नेता को उनको पप्पू साबित करने के लिए बीजेपी के लोग और प्रधानमंत्री सहित सारे लोगों ने हजारों करोड़ रुपया खर्च किए और खर्च करके उनको लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि उनका ओरिजिनल वीडियो, आप तो एक चैनल वाले हैं ना, आज यूट्यूब पर सब कुछ सामने है, आप उस चैनल उठा कर देख लीजिए। वो मोदी जी का भाषण था कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। उसको उनके भी IT सेल ने काट करके क्या बनाया, लेकिन फिर भी हजारों करोड़ खर्च करके नहीं साबित कर पाए। इसलिए मोदी जो बीजेपी है और मोदी जी की जितनी टीम है, सिर्फ और सिर्फ प्रोपगंडा पर बनी हुई चीज़ें, उनके डिक्शनरी में हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान इसके सिवाय उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन जनता है, जनता सब कुछ समझती है। 10 साल पहले जब चुनाव ये आए थे सत्ता में, 11 साल पहले, तो उन्होंने नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी का वार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत सारी नारों और वादों के साथ उन्होंने सत्ता में आने का काम किया था, लेकिन हुआ क्या? 2 करोड़ रोजगार की बात की थी उन्होंने, नहीं कुछ नहीं हुआ। आज क्या है? आज अब जब सारा चीज़ खत्म हो गया तो अब रोते हैं, पीड़ित बनते हैं। जो मोदी जी आज दूसरे को लोग, उसकी पार्टी जो कह रही है, गाली वाली बात आप जो पूछना चाहते हैं ना, गाली वाली बात में ये स्थिति समझ लीजिए कि अब वहाँ से हमारे नेता का काफिला चला गया, मंच खाली है, कौन चढ़ा, जो चढ़ा, जो पकड़ में आया, जिस पर केसें हुई है, वो भी
कि उनके नेताओं के साथ उसका फोटो है, वो बीजेपी के लोग हैं और प्रोपगंडा करके उस भीड़ में भेज करके और हमारे नेता को बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन वो भी जनता इतना जागरूक हो चुकी है कि उसको भी उन्होंने उजागर कर दिया कि बीजेपी के लोग उस भीड़ में घुस करके नेता को बदनाम करना चाहते हैं। गाली देने के बाद किस हद तक सही है? क्या वाकई, क्योंकि ये मोदी जी ने खुद अपने कंटेम्प्ट करते हैं, हम मोदी जी मोदी किसी की माँ हो, वो चाहे हमारी माँ हो या आपकी माँ हो या देश के किसी गरीब की माँ हो, माँ होती है, माँ का सम्मान होना चाहिए। वो जो गाली देने वाला है उसको पकड़ करके उसको जो कानून के प्रावधान है संवैधानिक तरीके से उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। पूरी पार्टी मांग करती है और मैं भी मांग करता हूँ। लेकिन मोदी जी को देश को आकर सामने आकर बताना चाहिए कि उन्होंने जो शब्दों का, एक प्रधानमंत्री जिस शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने देश में जो सामने बातें आई थी, आज आप मीडिया है, उस समय किसी मीडिया वाले हो चाहे कोई हो, किसी का हिम्मत नहीं बात पूछने के लिए मोदी से कि तुम किसको जर्सी गाय कर रहे हो, किसको कांग्रेस का विधवा कह रहे हो, ये सब क्या 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड, ये एक प्रधानमंत्री के मुझे शोभा देता है? वो किसके लिए था? वो किसी की माँ बहन नहीं थी। इसलिए मोदी जी का सारा चीज खत्म हो गया है और आप जान लीजिए कि जनता उनको आने वाले समय से पहले ही उनको सबक सिखा दी है और उनका काट का हंडी बार बार नहीं चढ़ता। वो सब कुछ हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम खत्म। देश के जनता जाग चुकी है कि हम कुछ नहीं चाहते हैं। देश के जो मुद्दा है उसको अलग हटाने के लिए कुछ नहीं है। कल तक वो कहते थे जीएसटी पर, जिस हमारे नेता ने कहा था कि जीएसटी मतलब गब्बर सिंह टैक्स, तो उस समय कहते थे कि नहीं, देश के विकास के साथ उसने क्यों जीएसटी में कमी ला करके एक तरफ से 5% और 28% स्लैब के रखे, 12-16 के हटा करके और उन्होंने लेकर के दूसरी तरफ 40% का एक स्लैब नया डाला है। तो ये सब उल्लू बनाने का वो काम बंद करें। अगर वाकई में वोट चोरी का मुद्दा इतना अगर सही है, वो बीजेपी के नेता का कहना है कि वाकई में अगर वोट चोरी का अगर मुद्दा इतना सही है, तो आज इंडिया में ओनली सिर्फ बीजेपी का नेता रहता, ना कि कांग्रेस का, ना कि जेएमएम का। देखिए, देश की जनता इतनी कहीं से अगर बीजेपी के कोई भी नेता हो, अगर वो समझते हैं, वो जिस यूनिवर्सिटी पढ़ के निकलते हैं ना, जो उनको समझाया जाता है, उस वैसे नेता से मेरा अपना पर्सनल उनको सुझाव है कि उस यूनिवर्सिटी से आप बाहर निकलिए और देश के आम आवाम के जो सुख दुख, उसके तकलीफ को देखिए कि आज देश की जनता किस स्थिति में करा रही है। एक तरफ कहते हैं कि देश विकास कर रहा है, विकसित हम बनने वाले हैं, 5वां से हम 3रा पे पहुँचने वाले हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि 84 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं, तो 5 किलो अनाज 84 करोड़ को देते हैं, तो बाकी तो देश में आप ये मान रहे हैं ना कि देश में आधी से ज़्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। तो देश विकसित किस आधार पे आप बात करते हो? तो ये सब छोड़िए और उस बीजेपी के नेता से पूछिए कि जब बात करते हैं कि वोट चोरी, तो क्यों घबराते हैं बैलेट पेपर से? चुनाव का जब बात आया, एक अन्य प्रदेशों विपक्षी दल की सरकार ने ये घोषणा किया कि हम यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, तो अब क्यों 10 तरह के बात करते हैं? क्यों नहीं आते हैं एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा लेते हैं? जहाँ जहाँ बैलेट से पंचायत में चुनाव होता है वहाँ उनकी मिट्टी पलीद हो जाती है, सुपड़ा साफ हो जाता है। आप चुनाव आयोग की भी गलत ठहरा रहे हैं। चुनाव आयोग गलत नहीं ठहरा रहे हैं। चुनाव आयोग जिस तरह आज आप बीजेपी का एक पार्टी बना है, वो अपने आप को वो गलत साबित कर रहा है। लेकिन देश का संविधान में, देश का संविधान जो है ना, खुद एक संवैधानिक, हम लोग संवैधानिक संस्था है और कांग्रेस पार्टी मानते रही है। टीएन शेषन जी के समय में चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई थी, सब कुछ कांग्रेस के समय में हुआ था। और ये लोग आज क्यों पक्ष लेते हैं? जब जिस समय में आया था कि कोई भी चुनाव आयुक्त का चुनाव एक विपक्ष, एक पक्ष का नेता और एक सुप्रीम कोर्ट का जज होंगे, तो क्यों उन्होंने हटा करके और अपने लेकर के आया कि हमारे लोग होंगे, 2 लोग इनके होंगे, 1 लोग विपक्ष का रहेगा, कहीं भी उनकी चुनाव चलेगी। और ज्ञानेंद्र जी आकर के जिस तरह बात करते हैं, उनको तो चुनाव आयोग पर खुद अपने आप पर विचार करना चाहिए, मंथन करनी चाहिए कि जिस संवैधानिक पद पर बैठ करके मुख्य चुनाव आयोग जिस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, ये खुद अपने आप में कंट्राडिक्शन करता है और उनको अपने आप में उनको गलत साबित करता है। एक बात पहले उठाए थे, हिंदू मुस्लिम की बात, आखिर आपको बीजेपी में क्या देखा हिंदू मुस्लिम की बात आप उठा रहे हैं? अरे आप पूछिए ना उनसे कि उनके नेताओं कहते हैं कि बोलते हैं कि किस प्रकार का गाली देते हैं, मुंह से निकालना भी हम लोग समझते हैं कि वो हम लोग न संस्कार में है ना कि उसको रिपीट कर सकते हैं। जूता मारो सालों को आप लोगों ने सुना था ना, किसके लिए क्या बोले थे? कौन लोग जो जिस प्रकार हत्या करने के बाद कौन जाकर के फूल माला पहनाता है? जो मॉब लिंचिंग के लोग को जब निकलते हैं तो कौन माला पहनाता है? आप तो मीडिया हैं, आप तीसरी आंख, आप देखिए कम से कम। ये सब सवाल भी हमको लगता है कि आप लोगों को भी नहीं पूछना चाहिए, ये सब सवाल उनसे पूछना चाहिए। नहीं, आप उठा रहे थे हिंदू मुस्लिम की बात। अरे हिंदू मुस्लिम मैं नहीं उठा रहा हूँ, उनके एक नेता से बोलिए कि खड़ा होकर के आप जितना शब्द बोलेंगे हिंदू और मुस्लिम, आप हिंदुस्तान पाकिस्तान निकाल दें, और उसके बाद अगर कोई बीजेपी के नेता 10 मिनट फराटेदार बोल देगा तो उस दिन हम लोग राजनीति के लिए संन्यास ले लेंगे। किसी बीजेपी के नेता के पास दम नहीं है कि वो 10 मिनट फराटेदार बिना हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम का बोल सके। तो क्या लगता है सर, आप लोग के संगठन बिहार में कैसा
प्रोग्रेस कर रही है। बिहार का हम लोगों को नहीं लगता, बिहार का जनता जाग चुकी है। और अब सड़क का सैलाब सड़क पर सैलाब देख लिए, वहाँ जनता इंतजार कर रही है, एकदम बैठी है इंतजार करके, समय का इंतजार है, डेट घोषणा होगा उसके बाद आप देख लेंगे। मुख्यमंत्री किसके नेतृत्व में जा रही है? हमारा मुख्यमंत्री हमारा नेतृत्व तय करेगा। हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, नेता के आदेश पर हर काम करने के तैयार हैं। एक हमारे यहाँ संवैधानिक सिस्टम है, उस सिस्टम में जो हमारे नेता तय करेंगे हम लोग उसके पीछे चलने वाले लोग हैं। क्या लगता है इस बार 2029 के चुनाव होगी तो उसमें क्या लगता है? 2029 तो पहले मोदी जी 2029 तक अगर इस सत्ता में बैठे रह जाएं, उसके बाद चुनाव की बात कीजिएगा। हमको नहीं लगता कि 2029 तक ये सरकार सर्वाइव कर पाएगी, उसके पहले सरकार गिर जाएगी, निश्चित गिर जाएगी। नहीं कहना चाहेंगे कि आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, अपने अधिकार को समझते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जिस प्रकार आपके लिए आपका अधिकार दिया है, उस प्रकार कुछ कर्तव्य दिया है। कर्तव्य हमारा बनता है कि देश में अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ लोग गलत कर रहे हैं, तो उसका विरोध जम के करना चाहिए, चाहे वो पार्टी कोई भी हो। गलत का विरोध कीजिए। और देश में आपको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, अपने अधिकार को समझिए और सरकार वो चुनिए जो आपके हित की काम करे, ना कि सरकार संशोधन करके, नियम कानून संशोधन करके अपने हित में अपने अडानी अंबानी जैसे लोगों को, दो लोगों को बढ़ाने के लिए सारा नियम कानून को बदलाव करने की ये सरकार चाहती है। 400 पार, अब की बार 400 पार का नारा था। अब 400 पार होने के बाद क्या होता है आप खुद समझ लिए। जो कि अब 400 से नीचे है तो ये प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव आयोग से लेकर के हर संस्था को अपने कब्जा में रखना चाहते हैं। और 400 पार होता तो क्या होता है आप समझ सकते हैं। इसलिए देश के जनता से हमारा नम्र निवेदन है कि सत्ता किसी की भी हो, कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, चाहे वो फंडामेंटल राइट, वो आप देख लीजिए, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, चाहे सूचना का अधिकार। अगर सूचना का अधिकार 2005 अधिनियम अगर नहीं होता है तो सरकार हमारी नहीं जाती। लेकिन हमने अपने सरकार के या सत्ता की बात नहीं सोची, हम देश के अधिकार, लोगों को अधिकार दिया कि 10 रुपया का कहीं पर भी आप एक एक्नॉलेजमेंट लगा करके 10 रुपया दे करके प्रधानमंत्री से पूछ सकते हैं कि आपने क्या किया, आपका ये क्या काम है, ये सब पूछ सकते हैं। ये हमारे कांग्रेस की पार्टी ने दिया था। शिक्षा का अधिकार भी हमारे पार्टी कांग्रेस का ही देन है। और जो आज अनाज की जो बात करते हैं ना, वो मोदी जी नहीं, मोदी जी तो फोटो लगा के झोला में बांटते हैं, लेकिन वो कानून हमारे सरकार में ही बना था। इसलिए जनता से हम यही कहना चाहेंगे कि अपने अधिकार को समझिए और अपने कर्तव्य को भी समझिए। दोनों जिस दिन आप समान रूप से जब लागू कर देंगे ना, अधिकार समझ करके अपना कर्तव्य भी निभाएंगे, उस दिन कोई भी पार्टी की सरकार आपके साथ अन्याय नहीं कर पाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बारे में आप सबकी क्या राय है हमारे कमेंट में जरूर बताइए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर, जय झारखंड। धन्यवाद।